अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जो वही नाजिल की है वो कुरान मजीद है। वो वही जो हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर लेकर के आते रहे। लेकिन बाज़ लोगों को ये मुगालता है, उनकी ये गलत फहमी है कि सिर्फ कुरान ही वही है। कुरान को छोड़ करके वही का जो नुज़ूल है वो और किसी तरीके से नहीं हुआ। लिहाजा जो अकल परस्त किस्म के लोग हैं, जो अकल को तरजीह देते हैं दीन पर, बाद में वो लोग कुछ ऐसे पैदा हुए जिन्होंने ये कहा कि भाई हदीसों को 200 साल बाद लिखा गया है, तो 200 साल बाद कोई चीज़ लिखी जाएगी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वफ़ात के, तो वो मोतबर नहीं हो सकती। ये उनका एक इश्काल है। इश्काल मतलब डाउट है, जिसकी वजह से क्या हुआ है कि एक कसीर तबका आप देख रहे हैं उम्मत का जो पढ़ा लिखा है, ऐसा नहीं कि जाहिल लोग, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़े लिखे लोग, उनके जहन में ये बात बैठ गई है कि जो चीज़ कुरान में है हम बस उसी को मानेंगे। कुरान ने जिसको हलाल कहा हम उसको हलाल मानेंगे, कुरान ने जिसको हराम कहा हम उसको हराम मानेंगे। कुरान से हटकर कोई भी चीज़ की कोई बात करेगा हम उसको तस्लीम नहीं करेंगे। यानी एक ऐसा तबका पैदा हो गया जिसको हम कहते हैं अहले कुरान, यानी जो सिर्फ कुरान को मानेंगे। इनके ताल्लुक से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बहुत पहले खबर दी, अपने ही ज़माने में आपने फरमाया कि कुछ ऐसे लोग आएंगे मेरी उम्मत में, या कुछ ऐसे लोग होंगे जो तकिए पर या मसनद पर टेक लगा करके बैठे हुए होंगे, लेटे हुए होंगे और कहेंगे कि हमारे लिए सिर्फ कुरान ही काफ़ी है। वो कहेंगे जो चीज़ कुरान में हलाल है उसको हलाल मानो, जिस कुरान में हराम है बस उसको हराम मानो, बाकी और कुछ नहीं है। हज़रत उमर ने कहा रज़ियल्लाहु अन्हु कि जब कितने लोग ऐसे आएंगे जो सिर्फ कुरान से मसाइल को बयान करेंगे, जो कहेंगे सिर्फ कुरान ही काफ़ी है। हज़रत उमर ने कहा रज़ियल्लाहु अन्हु ऐसे लोगों का उस वक्त सुन्नत से मुकाबला करना, यानी उनका मुकाबला कैसे होगा? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसों से। तो एक बड़ा तबका जो मौजूद ये है भाइयों, उनका सबसे बड़ा जो डाउट है, इश्काल, वो ये है कि नंबर एक, वो कहते हैं कि कुरान ही सिर्फ वही है, हदीस वही नहीं है। इसके वजह से वो लोग हदीस को रिजेक्ट कर देते हैं। पिछले जुमा हमने खुतबे में देखा था कि कुरान मजीद से हमने चंद आयतें सामने रख करके देखी कि क्या कुरान से हम पूछते हैं कि कुरान ही वही है, तो कुरान ने हमें बताया कि नहीं, कुरान ही सिर्फ वही नहीं है बल्कि वही के कुछ और अक़साम भी हैं। यानी अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जो वही भेजी है वो सिर्फ कुरान ही नहीं है, और भी है। इसकी दलील क्या है? इसका दलील अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह शूरा में, सूरह 42 में आयत नंबर 51 में अल्लाह ताला फरमाते हैं वमा काना लिबशरिन अन युकल्लिमहुल्लाहु, किसी बशर के लिए जायज़ नहीं है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला उससे कलाम करे। इस आयत में अल्लाह ने 3 तरीके बतलाए हैं कि अल्लाह ताला किसी अपने नबी से कलाम कैसे करता है। इल्ला वहयन, या अल्लाह ताला उस नबी के दिल में बात को डाल दे। जैसे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी को हम देखते हैं भाइयों, तो हमने क्या देखा कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम को ज़िबा करने के लिए तैयार हो गए, उनकी कुर्बानी देने को तैयार। क्यों? ख्वाब देखा था और शैतान ने आकर के उनको यही वर्गलाया था, ये ख्वाब है इब्राहीम, ये तो ख्वाब है। लेकिन हम जानते हैं कि नबियों का ख्वाब वही होता है। अल्लाह क्या कह रहा है? किसी इंसान से अल्लाह बात नहीं करता है, लेकिन इंसान मतलब नबी से या रसूल से बात अल्लाह नहीं करेगा, लेकिन 3 तरीके से अल्लाह ताला कहता है इल्ला वहयन, या तो अल्लाह उस पर वही भेजे, मतलब उसके दिल में कुछ बात को डाल दे और उसको पुख्ता इरादा उसको करा दे कि ये क्या है, वही है। जैसे इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इस्माइल अलैहिस्सलाम को लेकर के किया। औ मिन वराई हिजाबिन, या अल्लाह ताला दूसरा तरीका फरमाता है कि पर्दे के पीछे से अल्लाह ताला अपने किसी नबी से बात करे, जैसे अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम से बात किया। या फिर अल्लाह ताला अपने किसी फरिश्ते को भेजे जो वही लेकर अल्लाह ताला चाहता है, वो फरिश्ते को लेकर के अल्लाह वही भेज देता है। इन्नहु अलीयुन हकीम, और अल्लाह ताला बेशक बहुत बड़ा है और हकीम, हिकमत वाला है। इस आयत से पता चलता है हमको कि अल्लाह ने जो नबी पर वही भेजे हैं उसके 3 तरीके हैं। 3 किस्म के अल्लाह ने, 3 तरीकों से अल्लाह ने वही का नुज़ूल किया नबी पर। एक, जिब्राइल कुरान लेकर के आए। एक, अब जो लोग ये कह रहे हैं कि कुरान ही वही है, उनको कुरान से ये साबित करना पड़ेगा कि बाकी जो 2 वही के बारे में अल्लाह ताला बतला रहा है वो 2 वही कहाँ गया, मनसूख हो गया, वो बताएंगे।
पूरे कुरान में आपको कहीं नहीं मिलेगा। इससे यह बात साबित हुई कि सिर्फ कुरान ही वही नहीं है, बल्कि अल्लाह ने वही को और भी भेजा। जैसे अब देखिए क्या कहते हैं लोग, कहते हैं अल्लाह ने जिम्मा लिया है कुरान का। दलील क्या है साहब? दलील कहते हैं सूरह हिजर की आयत नंबर 9, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून। हमने इस जिक्र को उतारा और हम इसकी हिफाजत करेंगे। अब उनसे पूछिए जिक्र से मुराद कुरान आप कैसे समझे? अल्लाह ने ये नहीं कहा कि हमने कुरान को उतारा, क्योंकि जिक्र अल्लाह ने कुरान में नमाज के लिए भी इस्तेमाल किया है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमा फस्अऊ इला ज़िक्रिल्लाह। ऐ ईमान वालो, जुमे के दिन अल्लाह के जिक्र की तरफ दौड़ो। तो यह जिक्र से मुराद क्या है? नमाज है। तो अब वो कैसे साबित करेंगे कि जिक्र जो अल्लाह ताला सूरह हिजर की आयत नंबर 9 में कह रहा है वो जिक्र कुरान है, और सूरह जुमा में जो अल्लाह ताला जिक्र का बयान कर रहा है वो जिक्र कुरान नहीं बल्कि नमाज है? कैसे आप साबित करेंगे? अहले इल्म क्या कहते हैं? अहले इल्म कहते हैं अल्लाह ने जिक्र कहा, कुरान नहीं कहा, और जिक्र से मुराद कुरान और सुन्नत दोनों है। जिक्र मतलब जिससे अल्लाह को याद किया जाए, नसीहत दिलाने वाली चीज। जो भी चीज जिक्र होगी वो वही होगी, और जो वही होगी अल्लाह ताला उसकी हिफाजत करेगा। अल्लाह ने कहा। तो हमारा अकीदा क्या, हमारा मानना क्या है कि कुरान और सुन्नत यानी कुरान और हदीस दोनों वही है, और दोनों की हिफाजत अल्लाह ताला करेगा। उसकी एक मिसाल, नमाज फर्द हुई है शब मेराज में। जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज पर गए तो आपको नमाज का तोहफा मिला और नमाज फर्द हुई मुसलमानों पर। अब सवाल उठता है, हम में का हर एक आदमी जानता है कि बगैर वुजू के नमाज नहीं होती है। अब कुरान में जो आयत है वुजू को लेकर के, वो आपको मिलेगा सूरह माइदा में सूरा 5 आयत नंबर 6। अल्लाह ताला फरमाते हैं जब तुम नमाज के लिए खड़े हो जाओ या नमाज के लिए आओ तो पहले क्या करो, अपने चेहरे को धो लो, अपने हाथ को कोहनियों तक धो लो, अपने सर का मसाह कर लो, और पैर को पिंडलियों तक धो लो, टखनों तक धो लो। सही है? ये कुरान में तफसील नहीं है, यानी इसमें कुल्ली का, नाक में पानी लेने का, हाथ को कलाई तक धोने का जिक्र नहीं है भाई। ठीक? अगर आप वुजू करेंगे तो सवाल उठेगा कि कैसा वुजू करेंगे? सिर्फ ऐसा चेहरा धोएंगे, कलाइयों कोनियों तक हाथ धोइएगा, सर का मसा करिएगा और पैर धो लीजिएगा, ये वुजू हो जाएगा आपका? लेकिन ये आयत मदनी आयत है, और ये आयत कब नाजिल हो रही है? 6 हिजरी में, यानी नमाज फर्ज होने के 6 साल के बाद ये आयत नाजिल हो रही है वुजू के ताल्लुक से। अगर मान लिया जाए कि वुजू का तरीका यही है तफसीली तौर पर। अब सवाल उन लोगों से होगा कि भाई मेरे, जब नमाज फर्द हो गई और 6 साल बाद वुजू की आयतें नाजिल हुई, तो फिर सहाबा और नबी क्या बगैर वुजू के नमाज पढ़ रहे थे? बगैर वुजू की नमाज पढ़ रहे थे क्या साहबा? या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बगैर वुजू की नमाज सिखा रहे थे? नहीं, बगैर वुजू की नमाज नहीं पढ़ रहे थे। फिर कैसा पढ़ रहे थे? कुरान में तो नहीं आया। इस तरीके से नबी ने फरमाया कि जिब्राइल आए और मुझे नमाज का तरीका बताया, उसी तरीके से वुजू का भी तरीका बताया। तो जब तरीका बताया तो अल्लाह के नबी ने सहाबा को बताया, उसी को क्या कहते हैं? हदीस। तो ये तफसीली तौर पर हमने देखा था पिछले जुमा कि हदीस कुरान मजीद से कि हदीस भी वही है। अब एक दूसरा इश्काल इन लोगों को जो पैदा होता है वो ये होता है, भाई हदीस 200 साल बाद लिखी गई है, तो वो कहते हैं 200 साल बाद जो लिखी गई बात वो नबी की मोतबर कैसे? इनको एक फर्क नहीं समझ में आया है, और एक फर्क समझना है हमको और आपको भी। एक चीज होती है तदवीन। तदवीन कहते हैं भाइयों बिखरी हुई चीज को जमा कर देना। कोई चीज थी बिखरी हुई थी, उसको आपने जमा कर दी, उसको कहते हैं तदवीन। और एक होता है किताबत। किताबत मीन्स टू राइट, लिखना। नबी के जिंदगी के बाद, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुजरने के बाद जब मुहद्दिसीन आए हैं, मुहद्दिसीन ने किताबत नहीं की हदीस की, तदवीन की है। किताबत नबी के जमाने से होती चली आई है, यही फर्क है भाई। अगर इस फर्क को हम समझ गए और ऐसे लोग अगर समझ गए इंशाल्लाह, तो अकीदा सुधर जाएगा, मसला सॉल्व हो जाएगा इंशाल्लाह। वो कहते हैं कि इमाम बुखारी 200 साल बाद आए और 200 साल बाद इमाम बुखारी ने हदीसों को लिखा। ये गलत बात है। इमाम बुखारी ने हदीसों को जमा किया है। कोई भी मुहद्दिस आया है उसने हदीसों को लिखा नहीं है, जमा किया है। क्यों? हदीसें तो नबी के जमाने में लिखाती चली गई। क्यों?
अगर नहीं लिखाती जाएंगी हदीसें तो फिर बताइए कि सहाबा अमल कैसे करते थे कुरान पर। अब उसकी दलील फतेह मक्का हुआ, सही बुखारी मुस्लिम की हदीस। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अबू हुरैरा कहते हैं रज़ियल्लाहु अन्हु, बड़ा ही फसी और बलीग खुतबा दिया फतेह मक्का के बाद। यमन के एक सहाबी है अबू शाह रज़ियल्लाहु अन्हु, वो खुतबा खत्म होने के बाद अल्लाह के नबी के पास आए, कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस खुतबे को जरा हमको लिखवा के दे दीजिए। समझ रहे हैं? तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने किसी सहाबी को कहा इसको लिख करके दे दो। यानी नबी खुद कह रहे हैं हदीस को, मेरी बात को लिखो और लिख करके दे दो। अब एक सवाल और पैदा होगा, नबी जो कह रहे हैं बात, जो खुतबा दे रहे हैं, क्या उसमें कुरानी आयतें नहीं है? उसमें कुरानी आयतें भी है, उसकी तशरीह मौजूद है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान की आयतें बयान कर रहे हैं और उसकी तशरीह कर रहे हैं, सहाबी वही मांग रहे हैं मुझे वही दीजिए, और नबी कह रहे हैं इसको लिख करके दो। मतलब नबी के जमाने में हदीस लिखी गई। एक और दलील, अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि मैं नबी से जो कुछ भी सुनता उसको लिख लेता। क्यों? हिफ्ज करने के लिए। एक नुक्ता यह पता चला कि किसी को कोई चीज याद करनी है या कोई चीज संभालना है दीन के मामले में, उसको लिख लिया करें, क्योंकि सुनने के बाद बहुत दिन तक बात याद नहीं रहेगी, लेकिन आप लिखे रहेंगे, आप जब भी उसको फिर देखेंगे, दोबारा देखेंगे, तो उसको क्या करेंगे, आपको वो बात याद आ जाएगी। क्या कहते हैं, मैं नबी से हदीसों को सुनता और लिख लेता। किस लिए? हिफ्ज करने के लिए। तो मेरे एक कुरैशी साथी ने कहा, यार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर बात लिख लेते हो? कहाँ हर बात लिख लेता हूँ। अरे कहा नबी तो बशर है। क्या बोला साहबी ने? नबी नूरुम मिन नूरिल्लाह है। हमारे बात भाइयों का भी ऐसा अकीदा है, माज़अल्लाह, ये शिरकी और कुफरी अकीदा है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के नूर में से हैं। अब देखो सहाबा का अकीदा क्या है, भाई मेरे नबी बशर हैं। कुरान कह रहा है ए नबी आप बशर हैं। नबी की बीवी आयशा कह रही है नबी बशर है, इंसान है। तो हमारे भाई क्या बोलेंगे, हम आप जैसा इंसान है? नहीं, इंसानों में बहुत अफजल है आप, आपका मकाम अलग है। और कुरान ने क्या कहा है, ए नबी, नए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप भी बशर हैं, लेकिन फर्क क्या है? अल्लाह के नबी ने कहा कि मुझ पर वही आती तुम पर नहीं आती। भाई ये फर्क है, वरना आप भी इंसान है। नबी पीछे से देखते हैं। नबी समय क्या कहा, मैं नमाजों में पीछे से देखता हूं, जरा सफ को सीधा करो। हमारे यहाँ सफ कैसे लोग लगाते हैं, एक आदमी यहाँ खड़ा रहेगा, एक आदमी इधर खड़ा रहेगा। पता नहीं क्या मसला है, ना कंधे से कंधा सटाएगा, ना पैर से पैर सटाएगा। छोटा बच्चा पास कर जाए 2-4 साल का, हाँ ये क्या है? नबी कह रहे मैं पीछे से देखता हूं, सब सीधी करो। तो हमारे यहाँ लोग ने सड़ाएगा तो ऐसे कर लेगा, पीछे कर लेगा, ऐसे कर लेगा, पैर में पैर अपना सड़ा लेगा। क्या मसला है भाई तुझे, क्या मसला है? सबको पिघली हुई दीवार की तरह बनाओ, कांधे से कांधा, कदम से कदम मिलाओ। अगर नहीं मिलाओगे अल्लाह ताला दिलों में तफरीक पैदा कर देगा। नहीं, लोग नहीं मिलाते हैं। अल्लाह के बंदो क्या मसला? तो सहाबी कह रहे हैं नबी बशर है। मुसलमानों का अकीदा क्या होना चाहिए कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बशर है, इंसान है, जैसे सहाबा का अकीदा है। कहा नबी बशर है, हर बात लिख लेते हो। नबी गुस्से में भी होते हैं, खुशहाली में भी होते हैं। कहा बात तो सही तुम कह रहे हो। अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस कहते रज़ियल्लाहु अन्हु, कहते मैंने लिखना छोड़ दिया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गौर किया, क्या बात है, अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस जो आजकल कुछ लिखता नहीं है। पूछा इधर आओ, लिखते क्यों नहीं आजकल? अल्लाह के रसूल, वो कुछ साथियों ने कहा कि आप तो बशर हैं। आए हाय, अल्लाह अकबर। देख रहे हैं क्या है, नबी बशर हैं, इंसान हैं, नूरुम मिन नूरिल्लाह नहीं है। अगला महीने आने वाला है ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। चलिए, नूरुम मिन नूरिल्लाह नहीं है, करेक्ट। नबी ने क्या फरमाया, उक्तुब, लिख। वल्लज़ी नफ्सी बियदिही, कसम है उस जात की जिसके हाथ में मेरी मोहम्मद की जान है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कहा लिखो अल्लाह की कसम, मा यखरुजु मिनहुम इल्ला हक, के नबी के ज़बान मुबारक से निकलता कुछ नहीं मगर हक। यानी हक के अलावा नबी दीन के मामले में कुछ नहीं बोलते। लिख लिया करो, मैं जो बोला करूं। पता चला कि नबी के जमाने में कुरान के पैरेलल हदीसें लिखती चली जा रही हैं। कुरान को लिखने वाले सहाबा अलग थे, हदीसों को लिखने वाले सहाबा क्या थे,
अलग थे। अब हुआ क्या है, जिस तरीके से अल्लाह के रसूल जब इंतकाल कर गए, अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु का दौर आया तो कई सारे हुफ़ाज़ शहीद हो गए। इस्लाम वसी हो रहा है, फैल रहा है, मदीने अरब के बाहर इस्लाम निकल रहा है, लोग सहाबा तबलीग के लिए जा रहे हैं। हज़रत उमर ने इसको ज़रा परख लिया, दूर की नज़र थी, खलीफा अव्वल के पास आए। कौन है खलीफा अव्वल? हज़रत अली नहीं है क्या? हमारे यहाँ सुन्नी भाई कह रहे दमादम मस्त कलंदर, अली का पहला नंबर। मजाक में कह रहा है, कव्वाली के तौर पे कह रहा है, लेकिन उसके सेंस को नहीं पकड़ रहा है। कह रहा है अली का पहला नंबर नहीं, अबू बकर का पहला नंबर। यही उम्मत का इजमा है। उसके बाद उमर है, उनके बाद उस्मान, उनके बाद अली है। अली का चौथा नंबर, अली का पहला नंबर नहीं है। नहीं नहीं, अली से मोहब्बत नहीं करते आप, अली से नफरत कौन रखता है? मुनाफिक। अब ये लंबी तफसील हो जाएगी, लेकिन क्या कह रहा है? अली का पहला नंबर नहीं, अबू बकर का पहला नंबर। आए हजरत उमर, कहा देखिए ऐसी सी बात है, सहाबा तो इधर उधर जा रहे हैं, हमें डर है कि कुरान महफूज नहीं रह पाएगा, क्योंकि कुरान तो सीनों में है। क्या करूं? इसको किताबी शक्ल में तदवीन कर दीजिए, तदवीन कुरान करिए। उमर कह रहे हैं अबू बकर को कुरान को जमा कर दीजिए, वरना सहाबा तो गुजरते चले जाएंगे, फिर बाद वाली लोगों के आने के लिए कुरान रहेगा कहां? अबू बकर ने कहा नहीं 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 भाई, मैं वो नहीं करूंगा जो नबी ने नहीं किया ना। लेकिन खुद अबू बकर कहते हैं कुछ दिन बाद अल्लाह ने मेरे सीने को खोल दिया और उमर के इस मशवरे को अल्लाह के फजल करम से मैंने कबूल कर लिया। मैंने गौर किया, हाँ बात तो सही कह रहा है उमर। अबू बकर सिद्दीक ने ज़ैद बिन साबित रज़ियल्लाहु अन्हु को हुक्म दिया कि आप तदवीन कुरान करें। क्या करें? कुरान को जमा करें। लिखा नहीं गया, देखिए बात समझिए, कुरान की आयतों को जमा करके किताबी शक्ल में दे दिया गया। क्यों? चमड़े पर, पत्तों पर इधर उधर लिखा जाता था। किसी सहाबी के पास कोई आती, अब वो एक लंबी तफसीर है कि कैसे जमा किया गया, वो कभी इंशाल्लाह और हम लोग देखेंगे। लेकिन मेरे कहने का मकसद क्या है, कुरान की जिस तरीके से तदवीन हुई भाइयों, जमा किया, वैसे ही हदीसों की तदवीन हुई, बाद में आकर के मुहद्दिस ने जमा किया। तो किताबत अलग चीज है, तदवीन अलग चीज है। मुहद्दिस जो आए उन्होंने क्या किया? किताबत नहीं किया है, हदीसें बिखरी हुई थी, हदीसों को जमा किया। ये पहला दौर खत्म हुआ। दूसरी बात, लोग कहते हैं इमाम बुखारी ने हदीसें लिखी। इमाम बुखारी हदीस नहीं लिखा। हदीस की पहली किताब सही बुखारी नहीं है। हदीस की पहली किताब अब्दुल्ला बिन अम्र बिन अल-आस रज़ियल्लाहु अन्हु सहाबी रसूल की किताब है सहीफ़े सादका, जो आज भी लाइब्रेरी में अपनी ओरिजिनल शक्ल में मौजूद है। आप उसे जाके ले सकते, दस्तयाब कर सकते हो। सहीफ़े सादका जो अब्दुल्ला बिन अम्र बिन आस रज़ियल्लाहु अन्हु ने लिखा था, वो हदीस की पहली किताब, यानी सहाबी के द्वारा लिखी गई किताब हदीस। हजरत अबू हुरैरा के शागिर्द हैं हम्माम इब्ने मुनब्बिह रहिमहुल्लाह, ताबई हैं, और शागिर्द किसके हैं? अबू हुरैरा के। यानी हम्माम इब्ने मुनब्बिह जब हदीस लिखते तो रवायत क्या करते हैं कि मैंने अबू हुरैरा से सुना और अबू हुरैरा ने नबी से सुना, यानी एक वास्ते से नबी के पास पहुंच जा रहे हैं। उनकी किताब सहीफे हम्माम इब्ने मुनब्बिह मौजूद है, और सहीफा हम्माम इब्ने मुनब्बिह जो है, इसमें जितनी हदीसें हैं, मुस्नद अहमद जो इमाम अहमद रहिमहुल्लाह ने हदीस की किताब का ज़ख़ीरा जमा किया है, कितनी हदीसें हैं? लगभग 40,000 हदीसें हैं, 40,000। आपको जो सहीफ़े हम्माम इब्ने मुनब्बिह में जो हदीसें हैं, हूबहू मुस्नद अहमद में बगैर ज़ेर ज़बर के, किसी भी चेंजेस के, आपको वो मुस्नद अहमद में भी मिल जाएंगे। और इन दोनों में जो डिफरेंस है वो 150 साल का लगभग डिफरेंस है भाई। आप जबर जेर को हटा नहीं सकते हैं, चैलेंज है ये, लोगों ने तहकीक करके बताया लंबे। यानी सहाबा के दौर से हदीसें लिखती चली गई, लिखाते चला गया। अलग अलग था, पत्तों पर था, किसी के पास था, चमड़े पर लिखा हुआ था। जिस तरीके से कुरान को तदवीन किया गया, वैसे ही हदीस को क्या कर दिया गया है? तदवीन कर दिया गया। उमर बिन अब्दुल अजीज रहिमहुल्लाह जब खलीफा बने तो इमाम अज़्ज़ुहरी और एक मुहद्दिस को उन्होंने मुकर्रर किया और क्या कहा? हदीसों को जमा करिए। उन्होंने हदीसों को जमा किया। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास के स्टूडेंट है सईद इब्न जुबैर रहिमहुल्लाह, उन्होंने हदीसों को सहीफा जमा किया हदीसों का। यानी सहाबा के पास 52 सहीफे हदीस के मौजूद थे, 52। तो पता चला इमाम बुखारी की किताब सही अल बुखारी जो है, ये हदीस की पहली किताब नहीं है।
इमाम बुखारी आए तो अपने शराइत पर उन्होंने हदीसों को जमा कर दिया। कोई मुहद्दिस होता था, वो ईमानियात के ताल्लुक से जितनी हदीसें होती थी उसको जमा कर देता था। जैसे इमाम इब्न खुज़ैमा रहमतुल्लाह की किताब किताबुत तौहीद पढ़ लीजिए, ईमान के ताल्लुक से जितनी हदीसें सारी मिल जाएंगी आपको। इमाम अहमद बिन हम्बल आए, इमाम अब्दुल्ला बिन मुबारक है, इमाम अबू दाऊद है, इन सब ने किताब लिखी किताबुज़ ज़ुहद, यानी दिल को नरम करने वाली जितनी हदीसें हैं उन सब को एक इसमें जमा कर दिया गया। यानी इन लोगों ने क्या किया है, हदीसों की तदवीन की है, हदीसों को जमा किया है, ना कि हदीसों को नए सिरे से लिखा है, ऐसा नहीं है। यही फर्क लोग नहीं समझ पाते हैं तदवीन और किताबत में। तो समझ में आ गई हमको क्या बात, कि हदीस 200 साल बाद नहीं लिखी गई, बल्कि हदीस उसी वक्त लिखी गई थी, और बाद के मुहद्दिस जो आए उन्होंने हदीसों को क्या कर लिया है, जमा कर लिया। एक लंबी बहस इसमें। जिस तरीके से हदीस के बगैर याद रखिएगा, कुरान हुज्जत नहीं है। हदीस के बगैर कुरान हुज्जत कभी नहीं हो सकती है भाई। अब एक मैं मिसाल आपको दे रहा हूं, मैं आपको एक जुमला लिख के देता हूं, वो जुमला 3 अल्फाज पर मुश्तमिल है। वो जुमला है क्या बात है, यही जुमला है। आपको लिख के दे दिया मैंने कागज पर, और अब मैंने कहा इससे मेरी मुराद क्या है लिखने की। यानी जुमला मैंने लिखा क्या बात है, इससे मुराद क्या है। जब तक मैं आपको मुराद नहीं समझाऊंगा, यानी जिसने लिखा है, जिसने बोला है ये जुमला, आप तब तक उस जुमले की मुराद को नहीं पा सकते। क्यों? क्या बात है ये एक समझने वाला इसको सवाल के तौर पे भी समझ सकता है। क्या बात है, एक क्वेश्चन है, क्या बात है, बोलो, सवाल है। इसको तारीफ के तौर पे भी इस्तेमाल किया जा सकता है। क्या बात है भाई, ये लड़का क्या जबरदस्त लड़का है, क्या बात है। तारीफ के तौर पर कोई आदमी आया, वो बात कर, ये क्या, तहकीर के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, ये क्या बात करेगा, क्या बात है। आप देख रहे हैं, एक जुमला के कई मुराद निकल सकते हैं। अब सवाल उठेगा जिसने जुमला दिया है वो कौन सा मुराद ले रहा है। तो जब तक वो समझाएगा नहीं भाई इससे मुराद तहकीर नहीं है, किसी की शान बयान करना नहीं है, किसी की तारीफ नहीं है, कोई सवाल नहीं, बल्कि क्या है, वो बयान करेगा भाई इसमें हमने तारीफ, यानी क्या बात है, ये लड़का कितना कमाल का है भाई। समझ में आई बात। वैसे ही अल्लाह ने वही को नाजिल किया, और वही को नाजिल किया तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही नाजिल किया, और क्या कहा नबी को, ऐ नबी आप समझाइए, मुराद आप बताएंगे कि अल्लाह की मुराद क्या है। क्यों? मैं युति रसूला फक़द अता अल्लाह, जिसने रसूल की बात मान ली, रसूल की इताअत कर ली, दरअसल उसने अल्लाह की इताअत कर ली। ये दलील है भाई। वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी दिल से दीन के बारे में कुछ बोलते ही नहीं, बल्कि जब तक वही ना नाजिल हो जाए तब नबी बोलते हैं। मतलब कुरान वही, आया हदीस जो वही अल्लाह ने नाजिल की। अब इसकी मुराद समझाएंगे कौन? जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वरना मसला हो जाएगा। अब एक दलील देता हूं, इस पर कुछ गौर से सुनिएगा दलील। कुरान में अल्लाह ने फरमाया कि जिनों को हमने आग से बनाया, इंसान को मिट्टी से बनाया, फरिश्तों को नूर से बनाया। सही है? हम लोग तो बचपन से यही सुनते आए, जिनों को आग से, इंसान को मिट्टी से, फरिश्तों को नूर से। कुछ भाई सोचते हैं फरिश्तों को अल्लाह के नूर से, नहीं, अल्लाह के नूर से नहीं। लेकिन कुरान में जिन का जिक्र है कि अल्लाह ने आग से बनाया, इंसान को मिट्टी से बनाया, लेकिन फरिश्ते को नूर से बनाया, ये जिक्र कुरान में नहीं है। पूरा कुरान पढ़ जाइए, फातिहा से लेकर के नास तक। फरिश्तों को नूर से अल्लाह ने बनाया, इसका जिक्र कुरान में कहीं नहीं है। और अल्लाह ने क्या कहा? वजअलना मिनल माई कुल्ल शै, अल्लाह ने हर चीज को पानी से बनाया। तो अगर आप कहेंगे कि कुरान से साबित करो, तो कुरान से साबित होगा कि फरिश्ते पानी से बनाए गए, आप मानेंगे? आपको हदीस की तरफ पलट के आना पड़ेगा। हदीस में अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं कि फरिश्तों को नूर से बनाया गया। दूसरी दलील, कुरान हुज्जत नहीं हो सकती बगैर हदीस के। दूसरी दलील, अल्लाह ने कहा तुम जहां कहीं भी रहो, सूरह बकरा में क्या आयत है ये, तुम जहां कहीं भी रहो खाने काबा की तरफ अपना रुख कर लो। इस आयत में नमाज का जिक्र नहीं है। अगर आप मतन पढ़ेंगे, आयत का अरबिक टेक्स्ट पढ़ेंगे, उसमें अल्लाह ताला, क्योंकि वक्त नहीं है हमारे पास, उसमें अल्लाह क्या कर रहा है, तुम कहीं भी रहो अपना रुख किबला की तरफ करो, खाने काबा की तरफ। नमाज जिक्र नहीं है। कौन बतलाएगा?
कौन समझाएगा कि इस आयत से मुराद नमाज है? वरना उठते बैठते सोते जागते किबला की तरफ मुंह करना पड़ेगा, जिंदगी तो बर हो जाएगी। किसी को जाना है उधर पीछा, किबला इधर, कैसा जाएगा? कोई कुरान में आया भाई जिधर भी रहो किबला की तरफ, ऐसे चलेगा क्या? ऐसा चलेगा? कौन बतलाएगा? कौन बतलाएगा यहां नमाज से मुराद है? मोहम्मद रसूलुल्लाह बतलाएंगे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हाफिजु अला सलावाती, नमाजों की हिफाजत करो, बिलखुसूस दरमियानी नमाज की, वक़ूमू लिल्लाहि कानितीन, और नमाज में बड़ा बाअदब खड़े रहो। अल्लाह ने कहा दरमियानी नमाज की हिफाजत करो। कौन है दरमियानी नमाज? कौन बतलाएगा? ये सूरह बकरा की आयत 200 नंबर 38 है। दरमियानी नमाज कौन सी है? फजर है, जोहर है, असर है, मगरिब है, इशा है, तहज्जुद है, कौन सी है? हदीस आप देखेंगे, हदीस में पता चलता है कि दरमियानी नमाज कौन सी है? असर। अच्छा, उसकी अगली आयत में अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं? और जब खौफ की हालत में हो तो चाहे पैदल हो या सवारी पर हो नमाज पढ़ लो। फिर जब अमन की हालत में आ जाओ तो वैसे नमाज पढ़ो जैसे कि पढ़ा जाता है। खौफ की नमाज कैसे पढ़ेंगे? कुरान में नहीं आया। कैसा पढ़ेंगे? पैदल चलते हुए नमाज, सवारी पे कैसे पढ़ेंगे आप? अमन की नमाज कैसे होगी जब अमन की हालत में होंगे? कुरान में नहीं आया। बताइए। कुरान ने कहा कि सला, नमाज कायम कर। कैसे काम करेंगे? पहले कयाम करेंगे, पहले रुकू करेंगे, पहले सजदा करेंगे। बताइए। कोई कहेगा नहीं भाई सजदा दो क्यों है, रुकू भी दो कर लीजिए, कयाम भी दो कर लीजिए। उसकी तरतीब क्या होगी? क्या करेंगे? पहले कयाम करेंगे, रुकू करेंगे या सजदा करेंगे? तो एक भाई से हमारी बात हो रही थी, वो जो दिल चाहे कर लीजिए, ये मनचाही जिंदगी चाहते हैं वो लोग। तो मैंने कहा कि अगर आपका ही कोई भाई आ जाए आपकी जहन का, वो बोले आज दिल कर रहा पहले सजदा से शुरू किया जाएगा, पहले सजदा, फिर रुकू, फिर कयाम। फिर सवाल उठेगा कयाम में पढ़ना क्या है साहब? कुरान में लिखा हुआ है कयाम में पहले सना पढ़ेंगे। कुरान में तो सना नहीं है। कुरान में सना है क्या? नहीं है। क्या पढ़ेंगे? किसने बताया है पहले सना, फिर सूरतुल फातिहा, फिर उसके बाद सूरा? कौन बताया है? कौन बतलाएगा? नहीं, मैं कहूंगा पहले हम सूरा पढ़ ले, फिर सूरह फातिहा पढ़ ले, फिर सना पढ़ ले। अच्छा, रुकू के माने होता है झुकना। लुगत में रुकू का माने क्या होता है? झुकना। कुरान ने कहा वरकऊ मर्राकीन, रुकू करने के वालों के साथ हो जाओ। किधर झुकिएगा? दाया या बाया? दाया या बाया? किधर झुकेंगे? झुकना इसको भी कहते हैं, झुकना इसको भी कहते हैं। कितना झुकेंगे? कुरान से बताइए। फिर रुकू में हाथ कहां रखेंगे? रान पर, घुटने पर या पैरों पर? कुरान से बताइए। फिर रुकू में क्या पढ़ेंगे? कुरान से बताइए। फिर अल्लाह ने कहा सजदा करो। किधर सजदा करो? पेशानी पे करेंगे। नाक सटेगा कि नहीं सटेगा? कि ये दाहिना गाल को सटाना है, दाहिने पेशानी, दाहिने तरफ के पेशानी को सटाना। क्या करेंगे आप? सजदा एक क्यों है, दो क्यों नहीं है? दो है, एक क्यों नहीं है? दो है, तीन क्यों नहीं है? नमाज कैसे पढ़ेंगे आप? कुरान ने कहा चोरी करे तो हाथ काट दे। कितनी चोरी पर? तेरा बेटा 10 रुपए चुरा ले, हाथ काटेगा तू? हाथ काटिए। हाथ कहां से काटिएगा? उंगली से, कोहनी, ये शोल्डर तक हाथ होता है। कौन काटेगा? कितना काटिएगा? तो एक होशियार साहब आए, उन्होंने कहा ब्लेड से उंगली काट देंगे। मतलब ब्लेड से नस काटिए, उंगली क्यों काटिएगा? आपका बेटा 10 रुपए चोरी करे तो ब्लेड से उंगली काटिएगा? नहीं, मैं कहूंगा नस काटिए। नस काट के दिखाइए। 1 रुपए की चोरी पे उंगली काटी जाएगी? 1 अंडा की चोरी पर उंगली काटी जाएगी? क्या मिकदार है? Who will decide? कौन डिसाइड करेगा? कौन डिसाइड करेगा? कल को अल्लाह ना करे आपका बेटा चोरी कर ले, 1 करोड़ रुपया किसी का चुरा करके भाग गया, अब क्या करेंगे? उंगली काटेंगे ब्लेड से? कौन तफसील करेगा भाई इसकी? कौन बतलाएगा? अल्लाह ने कहा ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने जो किबला अव्वल था आपने उधर नमाज पढ़ी, हमने किबला को चेंज कर दिया। किबला को क्या कर दिया? तहवील, तहवील किबला बदल दिया, ताकि हम जान ले कौन मोमिन है कौन मुनाफिक है। अल्लाह कह रहा है जिस किबला पर आप थे, कुरान ने नहीं बताया कौन सा किबला है वो किबला कौन सा था? 16 या 17 महीने नबी ने नमाज पढ़ी, वो किबला कौन सा है? कुरान से बताएंगे आप। बगैर कुरान, बगैर हदीस के एक कदम नहीं बढ़ा सकते साहब आप। इमरान बिन हुसैन के पास एक आदमी आया,
हदीस हदीस का दर्ज दे रहे थे रज़ियल्लाहु अन्हु। हदीस का दर्ज क्यों देते हैं? कुरान से बताइए। गुस्सा हो गए। हाँ सुनो, तुम और तुम्हारे जैसे लोग कुरान पढ़ते हैं ना? हाँ पढ़ते हैं। कहा कुरान से बताओ नमाज की तफसील, कुरान से बताओ कितने ऊँट पर ज़कात होगा, उसका निसाब क्या होगा, कितने सोने चांदी पर निसाब क्या, बताओ ज़कात का, बताओ। आदमी समझदार था, समझ गया बात को। कहा आपने मेरे जहन को खोल दिया अल्हम्दुलिल्लाह। और कहते हैं रावी हदीस कहते हैं, मर जब वो आदमी मरा तो बहुत बड़ा फकीह था। कुरान ने कहा हज के महीने हैं, कौन सा महीना है? हज के महीने हैं, वो महीना कौन सा है? कौन मुतय्यन करेगा हज के कौन से दिन है? हज कैसे करोगे, कौन मुतय्यन करेगा? एहराम का कलर क्या होगा, कौन बतलाएगा? एहराम सिले हुए कपड़े होंगे, कौन बतलाएगा कि अनसिले हुए कपड़े होंगे? कौन बतलाएगा कि एहराम कैसे बांधा जाएगा? कौन बतलाएगा कि मीना में क्या करना है, अरफा में क्या करना है, वकूफ अरफा कैसे करना है, मुज़दलिफा कब जाना है, कंकड़ियां कितनी मारनी है? कौन बतलाएगा? कुरान से बताओ। कैसे करोगे हज? कुरान ने कहा हुर्रिमत अलैकुमुल मैततु वद्दमु वलहमुल खिंजीर वमा उहिल्ला लिल्लाह, हराम है तुम्हारे लिए मैत, मुर्दा, मुर्दार, खून, खिंजीर, सुअर और वैसा खाना जिस पर गैरुल्लाह का नाम लिया गया हो। मतलब बाकी सब हलाल है। कुत्ता को क्या बोलेंगे? कुत्ता हराम है? कुरान में कहीं नहीं आया है कि कुत्ता हराम है। अल्लाह की कसम खा के कहता हूं, जब एक इंसान गुमराही में पड़ता है ना, तो एक साहब ने यह तक कहा, अगर कुरान में, क्योंकि जब बात नहीं, दलील जब नहीं आता है ना, तो अब एक अना आ जाता है, मैं कैसे मानूंगा? और पीछे शैतान अपना भाई मौजूद है, क्या बोलता है? सबसे बड़ा तू है जानकार। उसने कहा कि हाँ आप कुत्ते को लाइए, मैं ज़बह करके वो भी खा जाऊंगा। क्यों? कुरान ने हराम नहीं किया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना, देख रहे हो? कौन बताएगा कि बिल्ली हराम है? क्योंकि कुरान तो कह रहा है ये 4 चीजें हराम है। बहीमतुल अनाम तुम्हारे लिए हलाल है, गाय, बैल, ऊंट, ऊंटनी, भेड़, मेंढा, बकरा, बकरी हलाल है। चीता हलाल है कि नहीं साहब? शेर हलाल है कि नहीं? तेंदुआ हलाल है कि नहीं? 4 लेग्स इनके पास भी है। क्या करेंगे आप? करना क्या है? वमा आतकुमुर रसूलु फखुजुहु वमा नहकुम अन्हु फंतहु, जो कुछ रसूल दे उसको क्या करो? ले लो। और जिससे रसूल मना करें उसे रुक जाओ। रसूल मना कर रहे हैं क्या? चूहा, बिल्ली, कुत्ता, सांप हराम है, नहीं खाना, लिस्ट रसूल बतला रहे हैं। आप लेंगे नहीं तो कैसे मानेंगे आप? कैसे मानेंगे आप? बताइए मुझे। एहराम में खुशबू लग गया भाई साहब, एहराम के ऊपर क्या करेंगे? एहराम में थे आप, एहतलाम हो गया, एहराम बदलेंगे नहीं बदलेंगे? बतलाइए। कितनी ऐसी बातें हैं कि बगैर कुरान हदीस के एक कदम इंसान नहीं चलता। अल्लाह की कसम नहीं चल सकता। कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कुरान में नहीं है, एक सा नहीं है। ला इलाहा इल्लल्लाह अलग आया है, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह अलग आया है। मानेंगे कि नहीं कलमे को आप? अजान कुरान में नहीं है, मानेंगे कि नहीं आप? अत्तहियात कुरान में नहीं है, दुरूद कुरान में नहीं है, कैसा मानेंगे आप? कैसा पढ़ेंगे नमाज आप? जवाब दीजिए। कलमा को नहीं मानेंगे आप। बाज लोग अल्लाह की कसम ये कह देते हैं हम कलमे को भी नहीं मानेंगे, नहीं है कुरान में। हम कलमा क्या लेंगे? ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कलमा हम नहीं मानते। बताओ, जो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कलमे को जुज ना माने मुसलमान कैसे होगा? हम कहेंगे इनकारे हदीस, इनकारे कुरान है, उसको कलमा पढ़ना पड़ेगा। जो ये कह रहा है कि सिर्फ हम कुरान को मानेंगे, दरअसल वो कुरान का इनकार कर रहा है जो हदीस को नहीं मानता है। उसको कलमा पढ़ना पड़ेगा भाइयों। कुरान ने बताया ये रिश्ते तेरे लिए हराम है, एक लिस्ट बताई अल्लाह ने सूरह निसा में, आखिरी आयतों में अल्लाह ने बताया, 4 पारा में। बाकी के रिश्ते हलाल हैं। कौन बतलाएगा? किससे पूछेंगे हम? बगैर
कितनी बातें, अल्लाह अकबर। एक बात बोल के चलिए बात खत्म करते हैं इंशाल्लाह। कुरान में एक आयत उतरी है सूरह मायदा की आयत नंबर 3, अल्लाह ने फरमाया अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। आज के दिन हमने दीन को मुकम्मल कर दिया। यानी दीन कब मुकम्मल हुआ? आज के दिन। कौन सी आयत है कुरान की? सूरह मायदा सूरह नंबर 5 आयत नंबर 3। दिन मुकम्मल अब हो गया। अब मेरा सवाल ये है कि आयत नंबर 4 से लेकर के सूरह नास तक जो आयतें नाजिल हुई हैं, अल्लाह ताला तीसरी आयत में अल्लाह ताला कह रहा है कि दिन मुकम्मल हो गया। फिर ये जो चौथी आयत से लेकर के सूरह नास तक जो आयतें आ रही हैं, ये दीन का हिस्सा है या नहीं? कैसा मानेंगे आप? दिन का हिस्सा है, क्योंकि तीसरी आयत में अल्लाह कह रहा है दीन मुकम्मल। दीन मुकम्मल मतलब अब कुछ नहीं। मतलब तरतीब कौन दिया है कुरान का? किसने बतलाया है कि ये तरतीब ऐसे चलेगा? कौन बतला रहा है इस सूरा के बाद ये सूरा आएगा? कौन बतला रहा है ये आयत के बाद इससे ये आयत आएगा? कौन बतला रहा है? आप बतला रहे हैं, आपकी नाक की शक्ल बतला रही है। गौर करिए इन बातों पर भाई। इसलिए मेरे भाइयों, जो कोई ये कहता है कि हदीस वही नहीं है, नहीं, बहुत बड़े मुगालते हैं भैया। वो इंसान कुफ्र कर रहा है। अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह ताला हमको ऐसे लोगों के शर से और इन फितनों से बचा के रखे। और ये अकीदा हमको रखना है कि कुरान भी वही है और हदीस भी वही है। जिस तरह से कुरान हुज्जत है हमारे लिए, हदीस भी हुज्जत है। बगैर हदीस को माने आदमी मुसलमान नहीं हो सकता है। आप एक कदम नहीं चल सकते हैं। इसीलिए बर्थडे लोग मनाएंगे, क्यों? कुरान में नहीं है। मैरिज एनिवर्सरी मनाएंगे, क्यों? कुरान में नहीं है। देख रहे हैं आप किधर किधर गुमराही जा रही है। अल्लाह हिफाजत फरमाए। और अल्लाह ताला ऐसे लोग जो गुमराह हो गए, अल्लाह ताला उनको सही समझ अता फरमाए।